एक बार पढ़ा और याद, और ऐसा याद कि आप कभी भूलो ही ना। जी हाँ, क्या आपको पता है कि आपका दिमाग एक एक जीबी की 25 लाख मूवी याद कर सकता है। 25 लाख जीबी का स्टोरेज है हमारे दिमाग के अंदर। फिर भी हम चीज़ों को इतना भूलते क्यों हैं? हमें चीज़ें जल्दी याद क्यों नहीं होती हैं? और याद हुई चीज़ें लंबे समय तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं रुकती हैं? कोई भी इंसान आंसर याद करने से नहीं, बल्कि आंसर को एग्जाम तक याद रखने से टॉप करता है। आखिर विवेकानंद जी में ऐसी कौन सी शक्ति थी, या वो कैसे पढ़ते थे जो वो सिर्फ 1 घंटे में 400 से 500 पेज पढ़ नहीं बल्कि याद कर लेते थे? फिर आज के समय में ऐसा क्या है जो हमें एक पेज भी पूरे दिन में याद नहीं होता? इन सब का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें लगता है मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, मुझे तो भगवान ने माइंड ही कम दिया है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई, ऊपर से कोई भी इंसान डॉक्टर, कलेक्टर या इंजीनियर बन के नहीं आता। कोई भी इंसान ऊपर से दिव्य शक्ति नहीं लेकर आता। तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो चीजों को याद करने के तुरंत बाद ही भूल जाते हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को याद करते हैं या फिर किसी टॉपिक को सुनते हैं, तब हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें याद हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो चीजें सिर्फ हमारी जुबान पर होती हैं, यानी वो टॉपिक सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही फीड होता है और थोड़ी देर बाद हम उसे भूल जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है? ध्यान से समझना इस बात को। और जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, तब अगर हम 100 रील भी देखेंगे तो 1-2 रील ही हमें याद होंगी, और वो भी वो रील जो हमने तुरंत देखी होंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मूवी को देख रहे थे तब हमारा पूरा का पूरा फोकस मूवी पर था, और मूवी एक कहानी क्रिएट करती है जो हमारे माइंड में फीड हो जाती है। लेकिन रील्स में एक रील देखी, स्क्रॉल किया और पिछली रील को भूल गए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे फीड करना चाहता ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में होता है स्क्रॉल करो, दूसरी देखो, और फिर स्क्रॉल करो, फिर से दूसरी देखो। यही तुम्हारे साथ तब होता है जब तुम पढ़ने बैठते हो। तुम जैसे ही एक क्वेश्चन को याद करते हो, तुम्हारा मन कहता है इसे छोड़ो, दूसरा याद करता हूँ, और जैसे ही तुम दूसरा क्वेश्चन याद करते हो, पहला वाला क्वेश्चन भूल जाते हो। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, तुम्हारा फोकस एक क्वेश्चन पर होना चाहिए, और जैसे ही वो क्वेश्चन तुम्हें याद हो, उसे कॉपी पर पूरा ध्यान आंसर पर लगाकर कि मैंने क्या लिखा है कम से कम 5 बार लिखो। फिर आप दूसरे क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने सोचने की क्षमता और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे माइंड के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट। जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जो हम कई बार कर चुके हैं, या फिर हम किसी ऐसे काम को करते हैं जो हम कई महीनों या सालों से वैसे ही करते आ रहे हैं, तब हमारे माइंड का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा काम करता है। जैसे कि लिखना, ब्रश करना, खाना खाना, या फिर अपने बालों में कंघी करना। यही काम अगर आप लेफ्ट हैंड से करोगे तो तुम्हें इन कामों को करने में काफी दिक्कत होगी, और इसमें तुम्हारे दिमाग का राइट साइड वाला हिस्सा काम करेगा, जिससे तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा पावरफुल होगा, जो तुम्हारे सोचने की क्षमता और टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो जो काम तुम लेफ्ट हैंड से करते हो उसे राइट हैंड से करना शुरू कर दो, और जो राइट हैंड से करते हो उसे लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। इसके लिए आप ये एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो। इस चार्ट में आपको हर कलर के नेम दिखाई दे रहे होंगे। अब हर नेम एक कलर में चेंज होगा। आपको लिखा हुआ नेम नहीं, बल्कि उस पे जो कलर आया है उसका नेम बोलना है। अभी इसकी स्पीड स्लो थी, अब हम इसे थोड़े और तेज करके देखते हैं।
जब आप कलर के नेम को पढ़ रहे थे तब आपके माइंड का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा काम कर रहा था, और जब आप आए हुए कलर के नेम को बता रहे थे तब आपके माइंड का राइट साइड वाला हिस्सा काम कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि विवेकानंद जी में ऐसा क्या था कि वे 400 से 500 पेज 1 घंटे में याद कर लेते थे। तो मेरे भाई, विवेकानंद जी ने कभी रील स्क्रॉल नहीं की, कभी भी मूवी नहीं देखी, बल्कि हमेशा किताबों में अपना ध्यान लगाया। और मैं आपसे बोलता हूँ, छोड़ दो अपना फोन, छोड़ दो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन और अपना पूरा ध्यान किताबों पर लगाओ। आपको भी 400 से 500 पेज याद होंगे। और हाँ, कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। मैं अभय राणा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।